Hello everyone, welcome to my channel. I am Preeti. Today we will do exercise 6 chapter triangle class 10th mathematics. Okay, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक्सरसाइज 6.2 है और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो प्रॉपर्टी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. उस प्रॉपर्टी के नेम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसे हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम. ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूरा एक्सरसाइज इसी थ्योरम पे बेस्ड है. क्या आप इसे बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम. ओके, दूसरा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं सो दैट द क्वेश्चन करने में हमें इजी हो. तो स्टार्ट करते हैं. ये प्रॉपर्टी क्या है, ये थ्योरम. सपोज एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस नेम इज पी क्यू आर. ओके, और ये लाइन एक पैरेलल जा रही है. सपोज इसका नाम आप दे दीजिए, क्या दे दीजिए, इसका लाइन है ई एफ. ठीक है, अब देखिए इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, अगर ई एफ जो है वो क्यू आर पे पैरेलल हुआ तो आप कह सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर या आर ई. मतलब अगर कोई एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर कोई लाइन जा रही है सपोज, तो अगर उनके साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा. मतलब पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. इसका जो साइड है, देखिए ये साइड है, ये ट्रायंगल का ये साइड, इस साइड का रेशियो इक्वल होगा. या इसका एक कोरोलरी भी हो सकता है. कोरोलरी क्या हो सकता है इसका, पीई अपॉन पी क्यू. देखिए पीई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर. मतलब पीई जो होगा और पी क्यू, देखिए इस स्मॉल साइड का आपको क्लियर है, दिख रहा है, ये साइड जो है इस पूरे बड़े साइड के बड़े साइड आपको मैं किसी और पेन से दिखाती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो. पीई अपॉन ये पी क्यू, ये बड़ा साइड. ठीक है, क्लियर. इस अपॉन इज इक्वल टू पी एफ, ये साइड इक्वल टू पी आर, स्मॉल साइड, और ये बिग साइड का ये इसका कोरोलरी भी होगा. अब ये हो गया हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, दूसरा क्या है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी. इस थ्योरम में क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको गिवन होगा पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. ये आपको गिवन होगा. तो आप कह सकते हैं, अगर ये चीज गिवन है तो आप कह सकते हैं ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के. जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का रिवर्स है कन्वर्स ऑफ बीपीटी. ठीक है, यही थ्योरम आपको पूरे सारे क्वेश्चन में आपको यही थ्योरम लगाने हैं, इसी थ्योरम पे बेस्ड है. सो आपको ये थ्योरम आना बहुत जरूरी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. अब देखते हैं कि ये कैसे इस थ्योरम पे वर्क करता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब आप देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है. इन फिगर 6.17, ये फिगर है, वो बुक में लिखा है क्वेश्चन, सेम एज इट मैंने लिख दिया है. आप देखिए ये दो फिगर हमारे पास दिए हैं, एक फिगर ये, एक फिगर ए. अब पहले फिगर में देखिए, हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं. डीई जो पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल टू बीसी. फाइंड ईसी. देखिए हमें इसकी वैल्यू दी है, शायद इसकी वैल्यू भी दी होगी, क्वेश्चन देख लेते. सॉरी, दिस इज ऑल्सो गिवन 3 सेंटीमीटर. ओके, हमें एडी दिया है और डीबी दिया है और एई दिया है और ईसी दिया है. क्लियर. ये हमें दिया है और आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता है. अब हम लगाते हैं, हमें ये चीज दी हुई है कि हमारा जो है वो डीई पैरेलल टू, देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं,
देखिए अब हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? गिवन आपके पास है DE पैरेलल टू BC, ठीक है। तो आप करेंगे बाई और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आप डायरेक्ट लिख देंगे कि आप BPT थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों चीज़ पैरेलल दी हुई है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों चीज़ आपके पास गिवन है पैरेलल, तो क्या लिख सकते हैं आप? देखिए इस थ्योरम से, अगर ये पैरेलल है तो ये लाइन इसके इक्वल, इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का रेशियो इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। क्लियर? अब AD कितना हमारा? AD हमारा 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू AE कितना है? 1 अपॉन CE। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1.5 इंटू CE इक्वल टू 3, देन CE इक्वल टू देयरफॉर देखिए प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स बहुत होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि आप कुछ भी लिख दीजिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1.5। अब देखिए इसे कट कैसे करते हैं? इसका डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 30, और 1.5 का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो CE कितना आ गया हमारा? 3 सेंटीमीटर। CE आपका निकल गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरह से आप निकालेंगे। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट देखिए, इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड, हमें निकालना है सेकंड में AD। ये दिया है, AE दिया है, EC दिया है, BD दिया है, हमें AD निकालना है। क्लियर? तो इसके लिए आप पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू DE पैरेलल टू BC। क्लियर? नेक्स्ट बाय BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम क्या है? AD अपॉन, देखिए AD अपॉन, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, BD या DB जो भी लिख लीजिए आप, AE अपॉन EC, ठीक है। अब AD और BD की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 7.2 इज इक्वल टू AE 1.8 अपॉन 5.4। क्लियर? अब देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AD इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। अब AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब देखिए एक डेसिमल यहाँ से हटेगा, तो अगर एक डेसिमल, दोनों यहाँ पे भी एक डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डेसिमल है, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट पे इसलिए। तो अब आप देखिए इसको कट करिए, किससे कट जाएगा? 18 के टेबल में तीनों 18 3 जा, और ये आ जाएगा 18 4 जा। क्लियर? और ये कट जाएगा। अब इसको हम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर तो आप ऐसे कर दीजिए, ये 18 कटेगा तो 0.6 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करिए, 0.6 इंटू 4 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो AD हमारा कितना आ गया? AD इज इक्वल टू क्या आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये थ्योरम लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे ये सॉल्व किए हैं, ये मेंशन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR for each of the following case, ठीक है। स्टेट whether EF is parallel to QR, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए कन्वर्स ऑफ BPT करना है, क्योंकि हमें EF पैरेलल टू QR ये प्रूफ करना है, और गिवन हमें साइड दी हुई है, P इज इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 cm एंड ER इज इक्वल टू 2.4। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। अब सपोज इसमें दिया है
एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। ये हो गया, कुछ ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए फिगर। ये इसके पैरेलल एक लाइन है, ठीक। अब हमारा ये दिया हुआ है गिवन, ये P Q R एंड दिस इज द पैरेलल टू E F। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए PE इज इक्वल टू, अब इसमें अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं PE पैरेलल टू EQ एंड PF पैरेलल टू ER। क्लियर? ये PF पैरेलल टू ER। अब इसमें वैल्यू रखिए आप, PE इज इक्वल टू 3.9, EQ इक्वल टू 3 और PF इज इक्वल टू 3.6 और ER इज इक्वल टू 2.4। अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं मीन्स ये पैरेलल हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू ये इक्वल टू ये इक्वल नहीं आता है तो ये इक्वल टू नहीं है। अब आप देखिए कैसे कट करेंगे, 3 1 जा 3 पॉइंट, 3 3 जा 9। अब इसमें मैंने आपको बताया आप ये पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है। तो 12 3 जा 36, क्योंकि एक एक डिजिट के बाद देखिए, एक के बाद पॉइंट यहाँ है और एक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो दोनों का पॉइंट आगे चाहे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके हटाइए, नहीं तो डायरेक्ट हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 3 जा 36 और 12 4 जा। अब इसे हम कट करेंगे 3.2 को तो कितना आ जाएगा 1.5, मीन्स 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5। मीन्स क्या आप लिख सकते हैं, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन ER। मीन्स therefore EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है, तो आप लिख देंगे PF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक, EF नॉट पैरेलल टू QR। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है इसका क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में दिया है PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देखिए PE दिया है और QE दिया है, क्लियर। जैसे यहाँ EQ दिया है, यहाँ QE दे दिया है, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है। PF इज इक्वल टू 8 और RF इज इक्वल टू 9। बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और कोई बात नहीं है, बस जैसे यहाँ पे ER दिया है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे यहाँ शायद RF होगा, FR होगा, ये क्वेश्चन में F होगा ना, ये क्वेश्चन में F है, ठीक। ऐसे FR दिया है, यहाँ पे RF दिया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या कर देना है, आपको लिख देना है कि PE अपॉन QE, अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो इक्वल होना चाहिए ना, बताया ना, PE अपॉन RF। तो देखिए ये इक्वल है, PE कितना है 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। देखिए इसको कट करिए, तो यहाँ पे आप 10 का और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ गया 40 अपॉन 45 इज इक्वल टू 8/9। तो ये कट करिए, 5 8 जा 45, 8/9 इक्वल टू 8/9। मीन्स PE अपॉन QE इज इक्वल टू PE अपॉन RF। therefore क्या है, therefore EF पैरेलल टू QR। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट में दिया है PQ इज इक्वल टू 1.28। ये 1.2 पूरा देखिए, ये PQ पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे की वैल्यू 1.28 है और PR ये पूरा 2.56 है और PE हमारा 0.28 है। देखिए अगर PQ आपका 1 तो आप देखिए QE कितना हो जाएगा, QE इक्वल टू हो जाएगा PQ माइनस PE। क्लियर, PQ माइनस PE। PQ कितना है आपका 1.28 माइनस 0.18, इसको माइनस करिए और ऐसे ही हमारा क्या आएगा, QE हो गया। ऐसे ही हमारा FR कितना हो जाएगा, FR इक्वल टू हो जाएगा PR माइनस PF। PR कितना है 2.56 माइनस 0.36।
तो ये माइनस करके आपका आ गया, देखिए मैंने माइनस किया 1.28 माइनस 0.18 हमारे पास आया 0.10 और ये आया हमारे पास 2.20। अब निकाल लीजिए आप, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, पीई या बीपीटी पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई कितना है आपका, पीई हमारा कितना है, कहाँ पे है, 0.18 अपॉन क्या है 0.10 ये ना, नहीं 1.10 होगा, सॉरी ये 1 भी तो है, 1.10 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0.36 अपॉन 2.20। अब ये देखिए डेसिमल हट जाएगा, दो के बाद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 अपॉन 110 इज इक्वल टू 36 अपॉन 220। अब कट करिए, 18 अपॉन 110 आपका कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 9 जा 18 और ये आपका आ गया 2 5 जा 10, 9 अपॉन 55 और ये 36 अपॉन 220। ये तो डायरेक्ट आ जा रहा है, तो आप इसको ऐसे करिए 218 और 110। देखिए ये दोनों इक्वल आ गए हैं, है ना। देन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि देखिए कट करके इक्वल आ गए ना, तो ये इसके क्यू आर के पैरेलल हैं। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के अपना आंसर जरूर पूछिएगा, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं और अच्छा इसमें इम्प्रूव कर पाऊँ और अच्छा आपके लिए बना पाऊँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपके पास, इन फिगर इफ LM parallel to CB and LN parallel to CD prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। देखिए इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से हिंट लेना है, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है, आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो पहले देखिए, आप देखिए क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC बाई बीपीटी थ्योरम क्या गिवन है, गिवन है LM पैरेलल टू CB, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम से अगर LM जो है, आप देखिए इसको, अगर LM पैरेलल टू क्या दिया है, LM पैरेलल टू CB, क्वेश्चन में B किधर है, ये है B, LM ये देखिए ये लाइन है सॉरी ये गड़बड़ हो रहा ना, यहाँ पे N लिखा है और ये L है, मीन्स LM ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, ये ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ, इस ट्रायंगल में LM जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, गिवन है। यानी कि क्या है, AM अपॉन AB, देखिए AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL, ये लाइन इक्वल टू LC, AL अपॉन LC, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन 1। ऐसे ही हम इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उठाते हैं ये वाला, ठीक है, ACD, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD में क्या है, गिवन क्या दिया है, LN पैरेलल टू CD। देन बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, थ्योरम आपको जरूर मेंशन करना है, बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये बीपीटी थ्योरम हो जाएगा AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, AL अपॉन AC, या तो आप लिख सकते हैं, देखिए AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ठीक है, क्लियर। AL अपॉन AC नहीं, AL अपॉन LC, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, क्लियर। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अब देखिए, अब अगर AL अपॉन LC ये इक्वल है, ठीक है, क्लियर। अगर ये इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर सकते हैं और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। सपोज आप ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको x ले लीजिए,
अगर ये भी x इज इक्वल टू ये है और ये भी x इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी है, x इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि ए बी अपॉन ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यही आंसर हमें प्रूफ करना था। तो कहीं से आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब जैसे आपको दिया क्वेश्चन से हिंट लेना है और प्रूफ कर देना। बस इसमें क्या किया मैंने, एक बार इस ट्रायंगल को लिया है ए बी सी और एक बार इस ट्रायंगल को लिया है ए सी डी। क्लियर? ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर DE पैरेलल टू AC, ये फिगर इन फिगर सपोज इन दिस फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। देखिए DE ये लाइन पैरेलल टू AC, इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और DF ये लाइन AE के पैरेलल है। क्लियर? सही है। DE पैरेलल टू AE। क्लियर? तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, शायद मैंने पहले गलत बता दिया। आप देखिए DE पैरेलल टू AC मीन्स DE F था, DE पैरेलल टू AC, ठीक, और ये DF पैरेलल टू AE। क्लियर? क्लियर है। बस अब इसी क्वेश्चन से आपको हिंट लेके सॉल्व कर देना है, कोई घबराने की बात। ट्रायंगल के एक साइड का पैरेलल गिवन है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC वी हैव, देखिए ABC में क्या है, DE पैरेलल टू AC। देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, DE अगर हमारा AC के पैरेलल है, मीन्स इस बड़े ट्रायंगल में, देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में, रेड वाले में, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी BD अपॉन AD है ना, वेरी गुड, BD अपॉन AD इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, दिस इज द वन। ऐसे ही इन ट्रायंगल ABE, अब देखिए ABE कौन सा है, ये A B और E, इस रेड वाले में देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, गिवन, समझ आ रहा है? क्लियर है? ABE वी हैव व्हाट गिवन, DE पैरेलल टू AE। ठीक है, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इक्वल टू BE अपॉन EF। क्लियर? देखिए BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन B, या ऐसे लिख सकते हैं कि BE अपॉन BF, ऐसे लिखिए BF अपॉन F, BF अपॉन FC, नहीं BF अपॉन FE, क्या है, E है। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। देखिए BF अपॉन FE। क्लियर? देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अब देखिए मैंने आपको लास्ट में भी बताया है कि जब दो चीजें, देखिए BD अपॉन AD ये इक्वल है, यानी फ्रॉम ये इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, देन BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन EF। अब हमारे क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है ऐसे करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपको ऐसे लिख दीजिए BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा। क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर DE पैरेलल टू OQ। ये DE जो है वो OQ के पैरेलल है, आप देख सकते हैं, मैं आपको इसे दिखाती हूँ। DE जो है वो OQ के पैरेलल है और DF जो है वो R के पैरेलल है। ये DF हमारा OR के पैरेलल है। क्लियर, इतना तो आपको पता है। और आपको ये भी पता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यही थ्योरम हमें सब में अप्लाई करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, आप जो भी समझे वो थ्योरम आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, आप लिखिए, इन फिगर PQO वी हैव, ये क्वेश्चन है इधर, क्लियर है, आपको दिख रहा है, POQ DE पैरेलल टू QO, ठीक है। देन बाय बीपीटी थ्योरम आपको पता है, बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये वन इक्वेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं इन ट्रायंगल POR। देखिए POR, दिस ट्रायंगल POR में क्या हो जाएगा, वी हैव DF पैरेलल टू QR, ठीक है, DF पैरेलल टू QR, यानी PE अपॉन ER इक्वल टू PD अपॉन DO, ठीक है। ये हो गया 1 and 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या पाते हैं हम, देखिए ये PD अपॉन DO दोनों में इक्वल है, तो आपको पता है इक्वल साइड से कट जाते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, या हम इसको मान लें x इज इक्वल टू ये, x इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप लिख सकते हैं EQ इक्वल टू PE अपॉन ER। क्लियर, ये आपको मिल गया। PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ क्या है, इसको क्या बोलेंगे, PQ, और PE अपॉन ER, ये PE अपॉन ER मीन्स, आप ये देखिए इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल को देखिए और देखिए इसमें ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, मीन्स EF इज पैरेलल टू QR, है ना। आपको पढ़ा है इस ट्रायंगल में इस तरह हो गया तो क्या हो जाएगा, मीन्स बाई, आप थ्योरम का नाम जरूर लिखेंगे, कौन से थ्योरम से आपको ये आ रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव व्हाट, वी हैव EF पैरेलल टू QR। समझ में आ गया ये कहाँ से आया, क्योंकि इसमें हमने ये प्रूफ कर दिया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। अब इस बड़े ट्रायंगल में मैंने बताया, अगर ये साइड भी दी रहती हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये साइड भी गिवन है तो आप कह सकते हो, तो आप पैरेलल भी प्रूफ कर सकते हो, पैरेलल गिवन है तो साइड प्रूफ कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ABC, देखिए ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, दिस इज अ P, OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, सच दैट AB पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, ये इस पे PQ पे पैरेलल है, और AC पैरेलल टू PR, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको कहीं बाहर से नहीं करना, आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में सारे कुछ दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है, सारा आंसर आ जाएगा। देन BC पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब बाय बीपीटी थ्योरम से सब कुछ करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल POQ, देखिए विच वन इज ए POQ, POQ, दिस ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसानी से बच्चों आप कर लोगे। ये हो गया POQ। इन ट्रायंगल POQ
we have given AB parallel to PQ, ठीक है। Therefore by BPT theorem OA upon AP, देखिए OA upon AP, देखिए OA, शायद OA नहीं होगा, क्या होगा, OA होगा भाई। OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। देखिए ना ये ट्रायंगल, आप यहां से देखिए, इस साइड से ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ए इक्वल टू OB अपॉन BQ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन इन ट्रायंगल POR, देखिए विच वन इज ए POR, POR, देखिए इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, POR गिवन AC पैरेलल टू PR। Therefore by BPT theorem OA upon AP इक्वल टू OC अपॉन CR। कैसे, OA देखिए OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है, क्लियर। ये हो गया इक्वेशन 2। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, देखिए OA अपॉन OP OA अपॉन AP इक्वल है, तो ये कट जाएंगे और ये क्या बचेंगे हमारे पास, सिर्फ OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दस आप लिख सकते हैं, देखिए OB अपॉन OQ OC अपॉन CR। अब मैं किस कलर के पेन से आपको समझाऊं, सपोज ये मार्कर है, ठीक है, अब मार्कर समझाती हूँ। ये देखिए ये ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ये बिग, क्लियर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, क्लियर। तो आप लिख सकते हैं 10 इन ट्रायंगल OQR B and C are पॉइंट, ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग द साइड OQ and OR in the same रेशियो, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं आप, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर देन यू कैन राइट हियर बाय therefore by converse of BPT theorem we have what we have, if this one is equal, this ratio upon this is equal to this ratio upon this, then OB upon BQ is equal to what, it's BC parallel to OC upon CR, what, it's QR, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था और ये हैंस प्रूव्ड, क्लियर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। और अगर प्लीज आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाउट लिखना ना भूलें, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग थ्योरम 6.1, आपको थ्योरम 6.1 क्या है, बीपीटी थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर आप आंसर कर सकते हैं। सपोज हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इस तरह का कुछ ट्रायंगल ड्रॉ किया, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ट्रायंगल कुछ यहाँ टच होगा, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ओके। अब इसको हमने नाम दिया ABCDE। इसमें क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट में जो लाइन ड्रॉ हो रही है ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये मिड पॉइंट पे ड्रॉ हो रही है एक साइड के ट्रायंगल पे और अनदर साइड को बाइसेक्ट कर रही है। समझ आया क्वेश्चन, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये वन साइड के मिड पॉइंट है, ठीक है, ये वन साइड का मिड पॉइंट और अनदर साइड के
अनदर साइड को ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब तीसरी साइड को ये बाइसेक्ट कर रही है, थर्ड साइड को एक पे ड्रॉ हो रही है, एक ये इस पे ड्रॉ हो रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है तीसरी साइड को। ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, एक बार और क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, एक साइड पे ये ड्रॉ हो रही है, एक साइड पे ये पैरेलल है, और एक साइड को ये बाइसेक्ट कर रही है। ये क्वेश्चन का मतलब है। तीनों साइड का यूज करके क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट वी हैव गिवन AD इक्वल टू DB। AD DB के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसको मिड पॉइंट पे ये मिड पॉइंट है। ये AD और DB इस लाइन का मिड पॉइंट है। एंड DE पैरेलल टू BC, ये पैरेलल भी बताया है। और हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है हमें? AE पैरेलल टू EC, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC we have what we have in triangle ABC we have DE parallel to BC, है ना? DE parallel to BC ये गिवन है। DE parallel to BC, therefore by BPT we have what we have। अगर देखिए ये इसके पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB, है ना? अभी तक तो आपको समझ ही आ गया होगा कि बीपीटी थ्योरम क्या था। अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ गिवन, क्लियर है ना? नाउ गिवन AD अपॉन DB, देखिए AD इक्वल टू DB, सॉरी AD इक्वल टू DB, ये इक्वेशन 2 है। देन पुट AD इक्वल टू DB इन इक्वेशन 1। AD की जगह DB हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो AD की जगह DB पुट करिए। DB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कट गया। देन AE अपॉन AC इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज AE इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC। AE इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, सॉरी EC, AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, AE इक्वल टू EC, ये हमें प्रूफ करना था। हैंस आप लिख देंगे, हैंस E is the mid point of third